बंगाल का ब्रिगेड परेड ग्राउंड सज धज कर तैयार हो चुका है। पिच का बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मुआयना कर लिया है। बीजेपी को अपने सुपरस्टार का इंतजार है। वो सुपरस्टार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी कल इसी ग्राउंड पर ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। इस रैली के जरिए बंगाल की सियासत का रुख तय हो जाएगा। बीजेपी को पीएम के करिश्मे पर पूरा भरोसा है, लेकिन विपक्षी खेमे में खलबली है। इन सब के बीच टीएमसी पार्टी में भगदड़ ने ममता बनर्जी का सिरदर्द और बढ़ा दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जिन नेताओं के दम पर ममता ने सियासत में 10 साल तक ठसक की, क्या इस बार वो ठसक खत्म हो जाएगी? क्या पीएम की रैली से बीजेपी के पक्ष में बदल जाएगी चुनावी हवा? ऐसे ही सवालों के साथ आज हल्ला बोल में करेंगे बहस, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। वंदे 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 वंदे। ये तो बस ट्रेलर था। बंगाल के चुनावी समर में असली सीन बाकी है। जब पीएम मोदी की होगी सबसे बड़ी रैली, जब मोदी की होगी हुंकार, जब लगेंगे गगनभेदी नारे। वंदे 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 वंदे। जब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में दहाड़ेंगे पीएम मोदी, तो बीजेपी का दिखेगा दमखम। ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर काफी तैयारी हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे एक बड़ी जनसभा करेंगे रविवार दिन, और बहुत सारे लोग यहाँ पे रहेंगे। लगभग 10 लाख लोग इस जनसभा में रहेंगे, ये है बीजेपी का दावा। पीएम मोदी की कल होने वाली महारैली के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता लोगों के बीच जा रहे हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड से लेकर लोगों के घर घर दस्तक दे रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने खुद लोगों के बीच जाकर पर्चा बांटा, लोगों को रैली में आने का निमंत्रण दिया। यानी तैयारी पूरी है, पिच तैयार है। बीजेपी को अपने सुपरस्टार का इंतजार। हमारे पास सुपरस्टार है मोदी जी, और इसलिए वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसके आगे कोई फैक्टर नहीं। बंगाल चुनाव में बीजेपी को पीएम मोदी के करिश्मे पर भरोसा है। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो वोटरों के दिलों में उतर जाते हैं। वोटर उनकी बातें गौर से सुनता है, भरोसा करता है। लेकिन क्या मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी पर भरोसा है, जिनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं? क्या कल पीएम के मंच से मिथुन की बीजेपी में सियासी पारी का आगाज होगा? क्या पीएम की रैली में शामिल होंगे मिथुन चक्रवर्ती? क्या मिथुन चक्रवर्ती पर बीजेपी लगाएगी अपना दांव? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब जरा कैलाश विजयवर्गीय से सुन लीजिए। मिथुन दा से मेरी बात हुई है टेलीफोन पे। वो कलकत्ता में आने के बाद मुझसे बात करेंगे, जब भी कुछ बोलने की स्थिति में रहूंगा। पर हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। मिथुन चक्रवर्ती पर भले ही सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन टीएमसी से बीजेपी में आए दिनेश त्रिवेदी पर नहीं। वोटिंग के पहले दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी का दामन थाम लिया और भविष्यवाणी कर डाली कि दीदी के लिए इस बार जीतना कठिन है। बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया, और मैं समझता हूं जनता, बंगाल की जनता तरक्की चाहती है, करप्शन नहीं चाहती है, हिंसा नहीं चाहती है। तो आज बंगाल की जनता एक असली जनता के परिवर्तन के लिए तैयार है। टीएमसी में जो सियासी पतझड़ का सिलसिला शुरू हुआ, वह भी जारी है। एक एक कर कई बड़े नेता ममता को छोड़ चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बैनर्जी, जितेंद्र तिवारी, वैशाली डालमिया, प्रवीर घोषाल, रघुन चक्रवर्ती, रुद्रनील घोष। ममता की पार्टी में भगदड़ की लिस्ट लंबी है। यानी पिछले चुनाव तक ममता बनर्जी जिनके दम पर सियासी ठसक दिखा रही थी, वही आज बीजेपी के खेमे में। ऐसे में ममता के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव कहीं वाटरलू न साबित हो जाए। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल, कोलकाता से प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो।